जैसे किसान आवंट लोके शब्दाने च भगवन्नासे पुराण पुरुषोत्तमः अड़मोरियंता नमुस्तनोर्जनु सौ साहुड़म। पंच प्रविष्टि भगवान की, आचरण त्रिवल्लाचार्य स्वामी की, आचरण विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। कृषक जो है प्रज्ञावान है तो उसको ग्रीष्म काल में खूब मेहमानी करना चाहिए। क्यों? खेती में ज़्यादा काम नहीं होता खेतीबाड़ी का, इसलिए जो आपको ये मध्य प्रदेश में नाना प्रांतों में अभी खेत खाली सूखे पड़े दिख रहे हैं। इन सूखे खेतों को देख करके कोई अज्ञानी पुरुष ये ना कहे यहाँ भुखमरी है, कोई ये ना कहे यहाँ के लोग प्रमादी हैं। ये अज्ञानियों का सोच है। यहाँ की व्यवस्था है, ये 8 महीने इन्होंने खेती की है, ठीक है। तो ये 4 महीने में 2 महीने इनके पास अपने बेटा बेटियों की शादी कब करेंगे, तो उनका फुर्सत का समय है। और इसके साथ साथ मकान कच्चे रहते हैं, उनमें खप्पर छप्पर बनाने का मौसम है। और घर के काम, जब खेती में जो उपयोग में सामग्री होती है, हल बाखर रस्सी वगैरह, ये सब किसान इसी समय बनाते हैं। तो आप कैसे बोलते हो किसान खाली पड़े घर में बैठे हुए? कभी खाली नहीं रहते हैं, अपनी पूरी गृहस्थी का काम करते हैं। इसी प्रकार से, परंतु जितनी मेहमानी करना उनको इस समय करना चाहिए। जब चैत वैशाख के महीने में फसल खेत में पक चुकी है, उनको मेहमानी में कितने चमचम रसगुल्ले खाने को मिलें तब भी छोड़ देना चाहिए। बोले एक दिन के पेट भरने के पीछे साल भर का तुम्हारा पेट खराब समाप्त हो जाए, भूखे मरना पड़ जाए। बोले क्यों? इसलिए क्योंकि यदि इस मौसम में आग बहुत लगती है, खेत में ही आग लग गई तो खड़ी फसल जल गई, अथवा लोग अचानक ओले बारिश गिरे तो फसल समाप्त, अथवा कोई दूसरा उठा ले गया, खलिहान से उठा ले जाते डाकू लोग, ठीक है ना। इसलिए ये चैत वैशाख का महीना छोड़ना नहीं है। जेठ के आषाढ़ के महीने कहीं जाने का नहीं, वो बोनी का समय है। इसी प्रकार से बालक सुनो, तब किसान के लिए तो इतना मौका मिला भी है। हम तो ये कह रहे हैं आपका विहार चल रहा, जैसे कहीं रुकते हैं, ये हमारा बोनी का समय है, फसल उगाने का समय है, इसको कहीं छोड़ के जाने का नहीं। एक एक तत्व को समझना चाहिए। और कौन सा शब्द आज तुमने ग्रहण कर लिया, भविष्य में आप विश्वास ना रखो। आज जो तुम्हारे गुरु भाई बाहर प्रभावना कर रहे हैं, ठीक है ना, वे सब किसके बल पर? यहाँ से भर के गए तभी तो तुम्हारे बोल पा रहे छतरपुर में आदित्य सागर की, सुप्रभु सागर की, जो भी सागर बाहर हैं आज तक बड़ी जितने भी बाहर थे, ये सब कहाँ से बोल रहे हैं? जब तक, और सुनो, पढ़ने से वक्ता नहीं बन सकते आप बेटा, पढ़ने से वक्ता नहीं बन सकते हो। वक्ता बनने के लिए वक्ता को सुनना पड़ेगा, ठीक है। और सुनने के समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी ये कह रहे हैं तर्क शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। बिना तर्क शास्त्र के अध्ययन किए, निर्भीक होकर के, भय शून्य होकर के आप वक्तव्य नहीं दे सकते। निर्भीक वक्ता बनने के लिए आपको तर्क शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। और जिसको वक्ता को बार बार प्यास लगे, खकार है, ऐसे करे ये मतलब मैं समझ रहा हूं तुम्हें खकार मकार नहीं आ रही है, तुम्हें विषय तुमसे बन नहीं रहा है, आप बहुत कमजोर आदमी हो। जो कमजोर होगा उसको प्यास लगती है, खकारता है, थूकता है, हुंकारता है, और जिसका विषय है उसको कुछ भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। इसलिए वक्ता को चाहिए है, वक्ता को चाहिए है कि पहले श्रोताओं को समझे, और श्रोताओं को समझने के पूर्व श्रुत को समझे। सारस्वत सागर जी, जो वक्ता श्रुत को नहीं समझता
जो वक्ता श्रुत को नहीं समझता वो श्रोताओं को क्या समझेगा, वो क्या समझा पाएगा। जो श्रुत को नहीं समझता वो श्रोताओं को भी नहीं समझ पाएगा और श्रोताओं को समझा भी नहीं पाएगा। इसलिए ओ भाई योगी, श्रुत को समझना पड़ेगा। अभी तो तुम्हारा जलूस है ना, तक वक्ता श्रुत को नहीं जानता तो श्रोता को नहीं पहचान सकता। श्रोताओं को समझने के लिए श्रुत समझना पड़ेगा, श्रोता को समझने के लिए श्रुत समझना पड़ेगा, और श्रुत को समझने के लिए स्वयं की प्रज्ञा ही समझना पड़ेगी। श्रुत को समझने के लिए स्वयं की प्रज्ञा ही समझना पड़ेगी। आज समय नहीं है, नहीं तो आप मीमांसा में आज यही विषय आ रहा था। श्रुत को समझने के लिए स्वयं की प्रज्ञा समझना पड़ेगी। अब बाह्यार्थ 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 बाह्यार्थ, आपका बहिर्गे तो बाह्यार्थ दुनिया कहती है। जगत को नहीं है तुम्हारे ज्ञान की कीमत, विश्वास मानिए। आप कितने गुण हो ये जगत को कोई प्रयोजन नहीं है। प्रदीप भैया इस बात को ध्यान रखना, लोक में निखिल बेटा तुम्हारी विशुद्धि की किसी को कीमत का पता नहीं है। वे तो मात्र अपने स्वार्थ के पीछे घूमते जगत। हमारी विशुद्धि क्या कीमत है, घर द्वार छोड़ करके आदमी जो है दिगंबर मुनि बना है। और आप कभी मंचों पर अन्य किसी कार्यक्रम में बिठाल करके और कहीं तुमने संक्लेशता उत्पन्न कराई, आपको मालूम नहीं है एक मुनि की हत्या कर रहा है वो जीव। वहां सोचना चाहिए अपन को कि बाह्यार्थ बाह्यार्थ जो गुण विषय आगम में भरे हुए हैं। निर्मल माठ साहब, तुम एक संघ की दूसरे संघ में बात करते रहना, लेकिन तुमको ये मालूम नहीं है उनके पास एक दिन बैठ करके सोचो तुम अभी कितने ऊंचाई तुम्हें प्राप्त करने की जरूरत है। जहां की तुम बात कर रहे हो ना निर्मल भाई से, वहां पे तुम अंश तक नहीं पहुंचे, भी कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। गूढ़तम प्रवेश करो पहले। सभी बुनियाद ध्यान दो, ये पेन बाह्यार्थ है, सत्य है। ये पेन ही बाह्यार्थ नहीं है। मेरी निज की आत्मा का निज का ज्ञान भी बाह्यार्थ बनता है। इधर देखो, मेरा अभी आप बहुत बढ़िया दिशा दे के ला रहा हूं आपको। कुछ बोलोगे आप लोग। सारस्वत सागर जी, मेरी आत्मा, वो आत्मा का ज्ञान भी आत्मज्ञान के लिए बाह्यार्थ बनता है। अब जो अज्ञानी पागल लोग कछुआ का रक्त पी रहे, गाय का रक्त पी रहे, और ये कहते हैं इससे मुझे डायरेक्ट खून मिलेगा, ये मात्र पागलों की भाषा है। सच्चा वैद्य होगा, सच्चा डॉक्टर होगा, वो कहीं गलत है। किसी का भी रक्त किसी के शरीर में रक्त रूप में नहीं जाता। जो भी पिएगा उसका रक्त भी पहले रस बनेगा, वो अपने ही शरीर से रक्त बनाएगा। कोई दूसरे का शरीर का रक्त नहीं बन सकता उसके लिए। जैसे पानी पीने पर, भोजन करने पर रक्त बनता है, वही क्रिया उसके साथ होगी। इसी प्रकार से जब तत्व ज्ञान में तल्लीन होगा जीव, तब उस जीव के लिए, जैसे मैंने कहा पेन, तो पेन शब्द बोलने पर शब्द हुआ, बुद्धि हुई, बुद्धि गई, अर्थ हुआ। मेरे ज्ञान में वो अर्थ आया पेन, तो पेन अर्थ आया, उसका बाह्यार्थ वस्तु है। इसी प्रकार से मेरी निज भगवान आत्मा, ये शब्द हुआ। शब्द के बाद बाह्यार्थ में क्या आएगा?
निज आत्मा आएगी, और निज आत्मा बाह्यार्थ नहीं आएगी तो आत्मा के स्वरूप को जानोगे क्या? जो अनुभूति लोगे वो ज्ञान होगा। काश तुम कितने पुण्यात्मा जीव हो, ऐसे संपूर्ण देश के श्रमण इन गंभीर विषयों को सुने, ओ सन्न हो जाए, ओ ये अंदर का विषय। मतलब हम लोग तो मात्र इसी में निकल गए, बाह्यार्थ 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 का बाह्यार्थ नहीं समझ पाए। तब यहाँ पर आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी कह रहे हैं, आपको निर्भीक वक्ता बनना है तो फिर आपके लिए तर्क शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। अंतिम श्लोक आज का। कुवार्थस्य कृपाणेन शक्तिरेष न विद्यते है कि मां शस्त्र बोधितव्यम निष्ठते विदुषाम पुरः। देश के लिए आप निष्णात वक्ता बन के आओ, संपूर्ण देश की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। बल्कि यूँ कहना चाहिए, सुब्रसा के घर में बच्चिया जन्म लेती है, 3 साल की होती है, और घर के परिवार में चर्चा का विषय बनता, बच्चिया अब दूध देने वाली है, दूध देने वाली है। आपने अपने खेत में आम के वृक्ष लगाए, 3 साल हो गए, आपकी दृष्टि पहुँचती, अब आम आएगा घर में, बराबर। ऐसे विश्वास मानिए, जितने आप ब्रह्मचारीगण हैं, मुनिराज हैं, यहाँ तुम अध्ययन कर रहे हो, आप विश्वास मानो, संपूर्ण देश की आंखें, ये मुनिराज जब संघ के बाहर जाएंगे, मुझे एक श्रेष्ठ अध्यात्म का ज्ञाता वक्ता मिलेगा। और पूरे आम खट्टे निकल गए अथवा कड़वे हो गए अथवा किरा बोलते हैं सड़ गए, तो को अर्थस्तस्य कृपाणेन, प्रदीप उस व्यक्ति के हाथ में तलवार देने से क्या लाभ आपको? शक्ति यस न विद्यते। समर भूमि में आपने सुब्रसाग जी तलवार पकड़ा दिए, किसको? शक्तिहीन आदमी को। वो तो दौड़ते उसी तलवार पर गिर के मर जाएगा। शक्तिहीन पुरुष को कृपाण देने से, तलवार देने से क्या लाभ? श्रोत्राम प्रतो ज्ञानम। उसी प्रकार से किं वह शस्त्रेण शास्त्र भीतश्च, कितने ही शास्त्रों का ज्ञान होने से क्या लाभ उसके लिए? किसके भीतर से निष्ठो विदुषाम पुरा तिष्ठतो, विद्वानों के सामने आते ही भयभीत हो जाए, डरपोक है, जो विद्वानों के बीच में अपनी बात न रख पाए, उन शक्तिहीन कृपाण वाले से क्या लाभ? शक्तिहीन को युद्ध भूमि में नहीं भेजना चाहिए, ऐसे बोलने में असमर्थ आदमी को सभा का वक्ता बना के नहीं भेजना चाहिए। जो हमारे जैनत्व के लिए ऊंचाइयां दे सके, ऐसे आदमी को मात्र मंच पर बिठाना चाहिए। जो मुनि मार कोई मुनियों के द्वारा दूषित करे, ऐसे आदमी को सभा का मंच नहीं देना चाहिए, वो मंच का अधिकारी नहीं है। जो संपूर्ण 2.5 द्वीप के वीतरागी श्रमणों के प्रति आस्था खड़ी करा सके, ऐसे आदमी को माइक पे बोलना चाहिए। बाकी सब यहाँ कहने वाले, कल आएगा श्लोक, वो ये बोलने वाले हैं, नपुंसकों के आगे कितनी सुंदरियां रख दो, क्या लाभ है? ऐसे वो वक्ता नपुंसक है जो तत्व को नहीं जानता है, ये लिखा है यहाँ पर। इसलिए बालकों, आपको नपुंसक नहीं बनना है, शक्तिहीन नहीं बनना है। आगम पढ़ो, आगम सीखो, आगम बोलो वीरता के साथ। आगम के बाहर एक शब्द नहीं बोलना, वही श्रेष्ठ वक्ता है। नमो ओरियंताणम नमो मुस्ताणम नमो हरियनु।